यार ये क्या सवाल कर रहा है, ये बिल्कुल बेहुदा बकवास सवाल है, इसको हटाओ। IMF को हमने आंखें फिर दिखानी शुरू कर दी हैं। आप एक बंदे के घर के बाहर बैठे हुए पैसे मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा, फिर तुम गाना काट के वापस आ जाओ, IMF को करें फारग, यार नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अच्छा ठीक है। अली जो है ना आज फुल, कल छुट्टी करके आया ना तो इसलिए आज फुल पका हुआ है कि ये किस किस्म का जज है यार, ये एक ही केस के ऊपर एक दफा एक फैसला दे रहा है, दूसरी दफा दूसरा फैसला दे रहा है। ये केस जो हमने दायर किया था वापस लेना चाहते हैं। काजी फैज ईसा के खिलाफ जो है वो केस पब्लिक इंपॉर्टेंस की अहमियत रखता है। उन्होंने पहले इमरान खान साहब को खत लिखा कि देखें जी आपकी वजह से हम लोग बहुत तंग हो रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए और सारे जो मामला तो उनका हल निकलना चाहिए। पहले भी गलती थी कि इमरान खान साहब से बातचीत के जरिए मामला तय हो सकते हैं, अभी भी गलती है ये सोचना कि मामला बातचीत के जरिए तय हो। इमरान वुड गो टू जेल और मियां साहब खड़े होकर वहाँ पे दुआ करेंगे कि मैं इमरान का मिशन आगे लेके चलूंगा। नहीं, वो मरियम टी शर्ट पहन सकती हैं, मतलब उनके कोई वो फिटनेस का मसला नहीं है। हमजा की जो ड्रेसिंग है वो बहुत बुरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वारसी साहब आप वेलकम बैक टू द शो, आप आ गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हम आंखों में आके और राहों में आंखें बिछाए बैठे होते हैं, दीदा दिल फर्श राह किए बैठे हैं। हाँ, आप उर्दू स्पीकिंग दिल, आप अहले ज़बान आदमी ने, इसलिए मैंने कहा आप सही हमें वो करेंगे। मैं तो पंजाबी बंदे सानू की पता मुश्किल ना वो आप कहाँ से पंजाबी हो गए यार, खुदा का खौफ किया करे, आप हैं ही नहीं पंजाबी। इससे पहले कह लीजिए ना आप एथनिकली पंजाबी हैं, ना आप उर्दू पंजाबी स्पीकिंग हैं, ना आपके घर में पंजाबी बोली जाती है। आपके वालिद साहब जो हैं मतलब पंजाबी बोलते हुए फंस जाती है बाकायदा उनकी पंजाबी बोलते बोलते, बिकॉज ही इज उर्दू स्पीकिंग। नहीं, हम बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग नहीं है। और वालिद साहब जो हैं उनसे भी हम ये बात पूछेंगे, लेकिन हम डिस्कशन में वालिद साहब को डिस्कस नहीं कर रहे। 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला टॉपिक है IMF। खुद आपका अच्छा माशाल्लाह आप वॉइस ओवर्स कर रहे हैं, उनको एक दिन बुलाएंगे, जो कॉलम्स वो इतने मतलब जबरदस्त आप वॉइस ओवर्स करते हैं। मैं बुलाता इसलिए नहीं क्योंकि वो कहीं मुझे उठा के बाहर ना फेंक देना कि निकालो इसको बाहर। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी डर लगता है ना, वो कहें कि निकालो इसको बाहर। अली ये बंदा ठीक नहीं, अली तुम होस्ट किया करो, हसन जो है वो उधर बैठा करेगा। यार ये क्या सवाल कर रहा है, ये बिल्कुल बेहुदा बकवास सवाल है, इसको हटाओ। आगा साहब क्या सवाल कर रहे हैं, आगा साहब क्या बात कर रहे हैं। अच्छा खैर नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है IMF का। IMF को हमने आंखें फिर दिखानी शुरू कर दी हैं। सागडार साहब ने कहा आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कर दी। उससे भी आगे चली गई बात। उन्होंने कहा हमको भिखारी हैं, मतलब इस बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा कि डार साहब के सवाल पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है जी हमारे पास इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में है कि 21 अरब रुपया सुना था कल कि पंजाब हुकूमत पंजाब इलेक्शन के लिए 10 अरब मिल जाएगा, लेकिन अब पता चला कि वो जाली खबर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही ऐसी खबरें बना के डालती नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जनाब, ARY ने चलाई थी। मतलब वो अनदर एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और एक्सटेंशन है, मगर ठीक है, लेकिन उनको पेमरा की तरफ से लाइसेंस याफ्ता चैनल है और पाकिस्तान के मतलब बड़े एक बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक है उनका। रियल एस्टेट, नॉट जस्ट बिजनेस, रियल एस्टेट नहीं, वो और भी काम है उनके बिजनेस के, और भी बिजनेसेस हैं। सोने का काम है। नहीं, सोने का मतलब सो जाने का। मैं फ्रंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनका असल काम कुछ और था, वो बाद में फिर उन्होंने सोने का कारोबार भी शुरू कर दिया। अच्छा जी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने जो कानून अभी कानून साजी की थी, उन्होंने लॉ पास किया था, वो जजेस के जो इख्तियारात वाला था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुमोटो एक्शन लेने का, उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने बिल्कुल बेईमानी की है और ये आप पर काटना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हाँ जी, और आखिरी जो है वो फिर काजी फैज ईसा साहब हैं। वो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आई मीन ऑफ द पर्सन, आई मीन मैं तो सोचता हूँ कि यार मतलब काजी साहब ने कहा वो जो 6 मेंबर का फैसला था, जी वो मेरे फैसले के खिलाफ वो गलत है। अच्छा फैसला था, उन्होंने एक फैसला किया, वो फैसला क्या किया, 20 नंबरों का हाफ़िज़ कुरान का केस चल रहा था कि 20 नंबर हाफ़िज़ कुरान को एक्स्ट्रा मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। जिसने जो पिटिशनर था उसने 184(3) के तहत ये कहा हुआ था कि ये बेसिक जो आइन सबको बराबरी का कॉन्सेप्ट देता है कि तमाम लोग बराबर हैं आईने पाकिस्तान की नज़र में, वो ये 20 नंबर एक्स्ट्रा दे के आप हाफ़िज़ कुरान को एक्स्ट्रा दे देते तो बराबरी खत्म कर देते। जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो आपने निकाल दिया बीच। कौन सा फेवरेट टॉपिक था आपका? वो जो आपकी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और पीपल्स पार्टी ने उसके फ़ौरन बाद अपनी एक मीटिंग की है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी है उनकी उसकी हुई है, और उन्होंने कहा है कि जी जो मुज़ाकरात हैं वो होने चाहिए और कोर्ट के जो मामला आते हैं वो हल होने चाहिए ताकि कोर्ट की जो इज़्ज़त है और वक़ार है वो इंटैक्ट रहे। अब ये मुज़ाकरात की किससे करना चाहते हैं?
इमरान खान साहब से ना मुज़ाकरात हो तो रहे। इमरान खान साहब भी अगर आप नोटिस करें तो पिछले 10-12 दिन के अंदर उनकी भी टोन में मुज़ाकरात के वर्ड अल्फाज जो है वो गुफ्तगू में इस्तेमाल करते रहे, टोन भी उनकी थोड़ी कम हुई। और उनके खैर जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है वो तो खुल के कह रही है ना यार, आए हमारे साथ मिलकर बैठ के हुकूमत बात करें, कि बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मामला को आगे चलें। देखिए जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर है ना आज की, वो ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब का जो सिक्योरिटी रिव्यू था जो कि हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया था, उसको वापस लेने के फैसले को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और वो अपने चैम्बर में खुद वो उसको सुनेंगे, और उसमें उन्होंने 10 अप्रैल की जो है वो डेट दे दी है, और इन चैम्बर वो समाअत होगी। तो बड़ा अच्छा ये एक तमाशा जो है वहाँ पे रोएंगे वो देश का, वहाँ पे उनका दिल दुखेगा जिस तरह उस दिन दुख रहा था। वो तो उनका दिल तो वो खान साहब के लिए दुखता है, वो वैसे नहीं दुखता। वो रिकवर कर लिया वो वैसे भी जो है ना, वो उस दिन मतलब उसके बाद उन्होंने जो 6 मेंबर बेंच बनाया था जिसका भी आपने जिक्र किया, तो उसमें वो अपनी मेजॉरिटी जो है वो साबित कर रहे थे ना, शो कर रहे थे। वो अपनी जो है वो ताकत का इजहार कर चुके हैं खुल्लम खुल्ला, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे साथ 8 बंदे हैं, बावजूद इसके कि उन 8 में से एक मैं खुद हूँ और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसके ऊपर ट्रकों के इल्जाम है। वो एक अलग बात है, लेकिन यार अच्छा अली, वो ट्रकों वाले इल्जाम के ऊपर भी मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायज़ ईसा साहब ने खत भी लिखा हुआ सबको कि आप लोग जो है ये इस तरह केस आया हुआ है, इसके बारे में आए, हियरिंग करें और इसको मामले को देखें। अगर तो उसका जवाब आ गया ना, क्या जवाब है? वो गुजरांवाला बार का कोई है एक बंदे हैं, उन्होंने जो है वो एक वो दायर करवा दिया, काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करा दिया, व्हिच इज स्टूपिड बिकॉज जो काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है उसके अंदर ये लिखा गया कि काजी फायज़ ईसा साहब का जो ये फलाना फैसला था वो ठीक नहीं था, वेराज किसी फैसले की बेसिस के ऊपर जो है वो आप नहीं, और वो अच्छा वो जो फैसला ये जो फैसला हुआ है ना कि किसी फैसले की बेसिस पर, वो किस फैसले पर हुआ है पता है आपको? नहीं बताएंगे इस बात। वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने एक केस था उसके अंदर इन्होंने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने, जब ये लाहौर हाई कोर्ट में थे, इन्होंने बेल की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी, फिर सेम एप्लीकेशन दोबारा से इनके पास आई किसी और वकील के जरिए, तो इन्होंने उसको ओके कर दिया, बेल कर दिया। तो उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि ये किस किस्म का जज है यार, ये एक ही केस के ऊपर एक दफ़ा एक फैसला दे रहा है, दूसरी दफ़ा दूसरा फैसला दे रहा है। मैं सोचता हूँ वैसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जस्टिस बंदयाल के बारे में क्या फैसला होगा, राय होगी इस आजकल, क्योंकि वो जो 63A के फैसले और नहीं, लेकिन वो जो 62(1)F का फैसला, खोसा साहब खुद भी तो इसी तरह के थे। खोसा साहब के मतलब ऑब्वियसली ही इज अ प्रोडिजी, टेंशन ले रहे थे, मगर जो बात है कहने की वो ये है कि ये जो केस है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब का रेफरेंस जो है वो लग गया है। बात ये आपने बड़ी अच्छी बात, अच्छा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का वो नहीं लगा और ये लग गया, नहीं तो क्या करेंगे बंदियाल साहब अपने चैम्बर में? मेरा ख्याल है वो बुलाएंगे, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत की बुलाएंगे, वो मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत की ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर देंगे कि हम ये केस जो हमने दायर किया था वापस लेना चाहते हैं। तो उन साडी आ गई, उन साडी है। ये आपको पता है ना, साकिब निसार साहब एक केस के ऊपर ये कर चुके हैं। उन्होंने कहा किसी बंदे ने जो है वो अपनी दरखास्त वापस ली, उन्होंने कहा कि देखें एक दफा दरखास्त आ जाती है फिर वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, अब मेरी मर्जी में वापस करूं, मैं वापस करूं ना करूं। सुमोटो भी ले सकते हैं ना इस पे, 184 इसी में एक और पब्लिक इंपॉर्टेंस का कर देंगे कि काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो है वो केस पब्लिक इंपॉर्टेंस की अहमियत रखता है, तो इस वजह से उसमें उड़ा देंगे, कोई बात नहीं। आपको पता है इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है क्या, बंदियाल साहब इस्तीफा दें? हाँ नहीं, उनके हक में भी चल रहा है। हाँ वो है बंदियाल हमारी रेड लाइन, सारी रेड लाइन ने, और पायन लाइन दा कलर चेंज कर नहीं, वो बंदियाल साहब येलो कर ले, कोई लाइन बंदियाल साहब। अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, ये बात जो है ना कि जस्टिस बंदियाल जो है वो हमारी रेड लाइन है, ये सबसे पहले पता है किसने की थी? ये की थी बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने। बैरिस्टर एतजाज अहसन के चैम्बर में काम करते थे जस्टिस बंदियाल किसी जमाने में, और वो कह रहे कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये मेरी रेड लाइन है। हाँ, ये तो ऐसे तो इमाम अबू यूसुफ के लिए इमाम अबू हनीफा की जो मोहब्बत होगी वो उस तरह की कुछ है। अच्छा वैसे आपने एतजाज अहसन साहब का नाम ले लिया, तो वो पुराने कोई एक पीपल्स पार्टी वाले थे, उनके साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एतजाज अहसन साहब ना हमेशा से पीपल्स पार्टी के ऊपर या जब कोई मुश्किल वक्त है ना तो ये पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने 78 का वाक़यात बताया कि जब ये चले गए थे और ये एयर मार्शल असर खान साहब के पास चले गए थे, और बल्कि एयर मार्शल असर खान जो है वो कोहाले के ब्रिज पे भुट्टो को फांसी लगवाते फिर रहे थे, तो उन दिनों ये पीपल्स पार्टी छोड़ के उनके साथ चले गए। मेरा ख्याल तहरीक इस्तिकलाल थी वो। जी मेरा ख्याल है तहरीक इस्तिकलाल थी या इस्तिकलाल ही थी। हाँ तहरीक इस्तिकलाल ही थी मेरा ख्याल है। वहाँ चले गए, उसके बाद फिर एक दफ़ा दोबारा इन्होंने छोड़ के चले गए, और फिर ऑब्वियसली आपको याद है इफ्तिखार चौधरी वाले ज़माने में तो जो उन्होंने कुछ किया, और अब वो फिर आ गए। तो एतजाज अहसन साहब भैया आपने जो पार्टी में रहते क्यों हैं, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें ताकि आपका तसल्ली एक दफ़ा हो जाए कि आपकी जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं आप भी वहाँ आ गए। बेहतरीन सियासतदान वो है जो अपने मतलब को ना, अपने इंटरेस्ट को देखे, और वो मैं कारकुनों के लिए भी यही कहता हूँ। मैं तो मानता ही नहीं इस बात को कि ये जो कारकुन फाये लगते हैं ना लीडर्स के लिए, ये होना ही नहीं चाहिए। ये लीडर्स का काम है कि वो आवाम को
और अपने कारकुनान को प्रोटेक्ट करे और उनको सर्व करे। ये जो है ना अवाम से कुर्बानी जो मांगी जाती है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो एतजाज़ साहब इज़ सच अ स्मार्ट पर्सन, आई थिंक ही डज इट सो वेल, सबको उनसे सीखना चाहिए। एतजाज़ साहब से मुझे जो ज़मान पार्क में भी सारा रश मजमा जो खान साहब को ऑब्वियसली लगा हुआ था ना पिछले दिनों, तो एतजाज़ हसन साहब भी जाके खान साहब से सारे हमदर्दी यकजहती सारा कुछ करते थे। आपको मज़े की बात बताऊँ, एतजाज़ हसन साहब की जो 2 बहनें हैं ना, उन्होंने खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त जो है उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दी हुई थी। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं इस्तेमाल करा, बट बेसिकली वो ये था कि शोर शराबा बहुत होता है, सारी रात 4-4-5 बजे तक म्यूज़िक चलता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक अजीब बाहर से आए हुए लोग हैं। और उन्होंने ये कहा कि गैर मतलब जो हैं वो लोग आए में गैर मुतल्लका अफराद हैं। उन्होंने पहले इमरान खान साहब को ख़त लिखा कि देखें जी आपकी वजह से हम लोग बहुत तंग हो रहे हैं। तो खान साहब ने कहा भाई होते हो तंग तो हो, मैं मैं पूरे मुल्क को तंग कीता है, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट को भी की, और गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपका भाई जो है वो सबसे हम करेंगे तो सबसे पहले आपके भाई ने कहना कि ये देखे क्या होना शुरू हो गया। वो तो खैर हुकूमत का काम था कि उसको वहाँ से क्लियर करवाना चाहिए था। ये कोई भी जो है वो शहरियों के आम शहरियों की जो मतलब इनको भी चाहिए ना 184(3) के अंदर यहाँ से हटाने की जरूरत थी। ये कोई हक नहीं है कि जो है वो आप जब मर्जी रोड को जो है वो ब्लॉक करके खड़े हो जाएं। तो ये जो है वो इसके हवाले से भी जो है ना वो मतलब हमें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए कि भाई हम क्योंकि लिबरल हैं तो हम जो है ना वो हर उल्टी सीधी जो चीज़ है उसको हम कहें कि नहीं जी कोई बात नहीं, हमला हो गया। मैं वकास पे नहीं, मैं ये कह रहा हम लिबरल हैं, मुझे तो मेरी तरफ तो देख के कह रहा था, आपको भी कह रहा था भाई पीपल्स पार्टी को अटैक किया अली ने। पीपल्स पार्टी किसी को भी नहीं अटैक किया यार, मैंने वैसे किया है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया अली, फिर देख लो बात तो फिर मुज़ाकरात की। खान साहब भी कह रहे थे धीमे धीमे अल्फाज में, खान साहब कह रहे थे, उनके लीडर्स जो हैं वो खुल के बात करते जी कि हमसे बात करें कोई हुकूमत तो बात आगे चले। तो वो शुरू हो गई है। वकास भाई के पास खबर है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी यही कहा गया है मुज़ाकरात करें। नहीं, मैं कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं है, मैंने भी जो सेंटिमेंट आ रहा है वो ये था कि जी ये इस तरह की कोई बात हुई है। और फिर जो चीज़ मुझे ज़्यादा वो चीज़ पक्की करती है ना, वो ये है कि कल पीपल्स पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी भी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने लामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और सारे जो मामला तो उनका हल निकलना चाहिए। सो मेरा उसमें बस यही पॉइंट है कि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती ना वो ये है कि ये आपको फिर अगर आपने ये करना था तो आपको पहले दिन कर लेना चाहिए था। अब आपने इतना कुछ करने के बाद नहीं, लेकिन पहले दिन इमरान खान से कोई मुज़ाकरात पर तैयार ना होता ना। इमरान खान ने मज़ामत की इतनी ज़्यादा, वो उसने मुस्लिम लीग नून की और इमरान जो नवाज शरीफ की बुक थी उसी से लीफ लिया और कहा, उनका था ना मरियम का मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो इमरान खान ने बस ये है कि इमरान खान और पीटीआई जब भी कुछ इस तरह काम करती है वो ज़रा स्टीरॉइड्स पे होता है, ज़रा जोर शोर उसमें ज़्यादा होता है, तो इसमें बुरी बात। हाँ, लेकिन नहीं हसन, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन तकरीर की थी ना, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया था, उस दिन नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उस पर उससे 2-3 साल पहले से पाबंदी लगी हुई थी। हाँ जी। और फिर जब नवाज शरीफ साहब ने ये बात की उस दिन वो तकरीर चली थी, लेकिन फिर अगले 2 साल के लिए पाबंदी रही उनके ऊपर। अभी भी थी, अभी भी कल परसों की कुछ चल रही थी तो कोई अदालत को चला गया अदालत में कि इनके ऊपर पाबंदी है। इसी तरह मरियम नवाज जो हैं वो जब मुझे याद है कि जिस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कैपिटल वन अरीना में अमेरिका में तकरीर कर रहे थे और वो 9,500 की कैपेसिटी पे 22 लाख लोग आ गए थे अमेरिका से सारे उठ के। तो उस वक्त जो क्या कहते हैं यार, आप मौजों को सॉरी मैं वो कट करूं, मौजे होते हैं दुनिया में, मौज में यकीन नहीं रखते आप? मौजों में भी यकीन रखता हूं, मैं तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन रखता हूं और पीटीआई जो कुछ कहती है मैं हर बात में ईमान लाता हूं। अब ये सार्कास्टिकली कह रहा है, ये करता नहीं है ऐसा कुछ, मैं करने को तैयार हूं यार। मैं क्यों सार्कास्टिकली कहूंगा? रिफॉर्मिंग, ठीक है, मेरी तरफ से ना आप मेरी तरफ से मेरी नियतों को का हाल जो है वो अल्लाह जानता है और हसन इफ्तिखार नहीं जानता। तो वो उस वक्त मरियम नवाज जो हैं वो फैसलाबाद में एक बहुत बड़े इज्तिमा से वो खिताब कर रही थी। इसके अलावा वो सरगोदा गई, कोर्ट मोमिन गई। तो जो टीवी पर टिकर्स चलते थे ना वो ये चलते थे कि एक साबिक वजीर आजम की नाअहल वजीर आजम की बेटी जो है वो, और मरियम नवाज का नाम भी नहीं लिखा होता था। आई थिंक कि जितनी जो क्या कहते हैं वो बाजवा साहब की शौके एक्सटेंशन और फैज़ साहब के अपने जो मतलब उनके फैलाए हुए कारिंदे और फिर जो एक हाफिज़ साहब के आने के बाद इनएबिलिटी कह लें आप या अनविलिंगनेस टू डील विद द सिचुएशन, उसकी वजह से जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आए हैं। वो तो मैं कल एक वो वीडियो देख रहा था, वो यही है कि भाई इन लोगों को अगर आपने सुधारना है तो जो इमरान खान साहब के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था और फिर उसके बाद जो है वो इल्ज़ाम लगाया, तो बातें की जाती हैं, वो बीबीसी की एक स्टोरी भी थी मगर उसके बाद चपेड़े चुपेड़े जो इल्ज़ाम, तो वो अब आप अगर उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए
तो वो उस लेवल तक जाने की ज़रूरत पेश आ रही है, और वो अगर पहले दिन कर लिया जाता, मेरा ये ख्याल है कि इट वो द ग्रेव एरर दैट द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट हैव मेड वाज कि दे थॉट कि इमरान खान वाज उनसे बात की जा सकती है, उनसे जो है वो बातचीत करने के बाद जो है वो उनको ये गलत फहमी थी कि इमरान खान साहब से बातचीत के ज़रिए या उनको समझाने से या उनको पंजाब देने से, उनको केपी देने से, उनको खैबर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर देने से इमरान खान साहब जो हैं वो, और सिस्टम में एक स्टेक देने से इमरान खान साहब, बट ही वांट्स द होल स्टेक। उसने कह रहे ही आई वांट टू हैव माय स्टेक एंड ईट इट ऑल ऑन माय ओन। तो वो जो गलती है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कैसा स्पिन मारा, देख लें जी, स्टेक और स्टेक का देख लें, जो अंग्रेजी समझने वाले लोग STAKE और STEAK। तो वकास भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें, ये जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो क्या कहते हैं, वो क्या प्याज की वो जो मिसाल है ना, 100 प्याज 100 हाँ, मिसाल मेरे से आपने निकलवा दी है ताकि अगर कल को साहब लोग गुस्सा चढ़ जाए तो मेरी बारी आ जाए। नहीं गवर्नमेंट मिसाल है सर, गवर्नमेंट को कह रहे हैं हम तो। देखिए ना, गवर्नमेंट करने जा रही है ना, पीपल्स पार्टी इज पार्ट ऑफ PDM सॉर्ट ऑफ, तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, वो करने जा रही है ऐलान। तो ये एक बहुत ही मतलब ना अजीब सा, मुझे नहीं तो समझ से बाहर है कि आप किससे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और एंड गेम क्या है इसकी आपकी मुज़ाकरात करने की। मामला थोड़े सुधर जाएंगे ना, मुल्क आगे चलेगा। नहीं, ये बिल्कुल अभी भी ये पहले भी गलती थी कि इमरान खान साहब से बातचीत के जरिए मामला तय हो सकते हैं, अभी भी गलती है ये सोचना कि मामला बातचीत के जरिए तय होंगे। देखिए, पीछे गेम इतनी बड़ी है, उनके बैकर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं, एडर्स हैं, बैटर्स हैं, वो और गेम कर रहे हैं। आप मतलब क्या इतना बड़ा रूडा का प्रोजेक्ट है यार रियल एस्टेट का, और जो मतलब 36 करोड़ बंदा जो है वो उधर उन्होंने बसाना है लाके, तो वो ऐसे तो मामला जो है वो वाले हैं नहीं ना। आखिरी काम परवेज इलाही साहब ने क्या किया था? हाँ, उसको दे दी थी ना, उन्होंने लाहौर का मास्टर प्लान चेंज कर दिया था। सो द पॉइंट इज कि आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि ये मामला जो है वो सिर्फ बातचीत के जरिए तय होगा, पैसे नाली तय होना है। ये जो नाज़रीन देख रहे हैं ना, ये जो अली बात कर रहा है ना, आप ये लिख लें और ये याद रखिएगा, ये सारा फड्डा जो है ना, ये रूडा का है। हम तो एम ही इसमें ना बस मुफ्त में फंस गए हैं। हाँ, हम रोजाना टीवी चला के बैठे रहते हैं पागलों की तरह। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद बेहतरी की तरफ उम्मीद जो है वो IMF की तरफ चले जाएं। IMF जो है वो हमें पैसे नहीं दे रही, और डार साहब फिर दोबारा शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी हमको भिखारी हैं यार, जब वो मतलब नहीं दे रहे तो हम भिखारी यार। सुने, आप एक बंदे के घर के बाहर बैठे हुए पैसे मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा, फिर तुम गाला काट के वापस आ जाओ, यही हो सकता है ना, की करे और नहीं। उन्होंने कहा हमको भिखारी हैं, हम IMF के, वर्ल्ड बैंक के मेंबर गुलाम है। वो ऐसे कहते हैं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के हम पैसे देने वाले मेंबर हैं, यानी कि हम दूसरे मुल्कों को पैसे देते हैं। इत्तेफाक हम IMF के और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, हमको गुलाम है भाई। मतलब आप हमको भिखारी हैं, तब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बेड़ा गर्क कर दिया डॉलर का, रुपये और डॉलर की पैरिटी का। आप देखें क्या तबाही बर्बादी हो गई। जब ये आए थे तो ये नारे लगाते थे कि धार जो आएगा लग पता जाए, और की पता लग गया, कुछ भी नहीं पता लग गया। $300 किलो होता है। अरे सुकून उनको अभी भी नहीं। मैं तो ये डर रहा हूँ कि अगर ये इस तरह की हरकतें कंटिन्यू करते रहे यार, देखें जिस लेवल पर हम चले गए ना, जिस लेवल पर हम चले गए ना, 1 अरब डॉलर तो कोई मसला ही नहीं है, उते आना है तो इंज जाना है। हाँ, वही मैं कहने लगा, मैंने कह रहे हैं तो अब आप IMF को करें फारग, यार नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हमारा तो कोई गुजारा होता नहीं। मसला ये ना अली कि वो बाकी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं पहले IMF को लो। ये अजीब मजाक है। वो कहते हैं IMF से लो तो देंगे, IMF कहता है कि उनसे लो तो देंगे। IMF ने कहा है कि उनसे गारंटी ले लो, वो गारंटी सऊदी अरब ने दे दी है। हाँ, मियां साहब जा रहे हैं ना, बड़े मियां साहब। नहीं, वो वैसे भी उन्होंने कल ही वो मेहताब हैदर की खबर थी द न्यूज़ के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया की तरफ से गारंटी जो है वो $2 बिलियन की मिल गई है। हाँ, नहीं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, वो बड़ी चैटर चल रही है वहाँ पे कि मियाँ साहब जो हैं वो उम्रे के लिए जाएंगे सऊदी अरब, और वज़ीर आज़म साहब को भी बुलाया हुआ है। सऊदी अरब जाएंगे, उन्होंने कहना मुज़ाकरात करो। सऊदी अरब ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि वहाँ से मियाँ साहब कहेंगे जी अब सऊदी अरब कह रहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें। आखिर इमरान खान की बातचीत हुई ना मोहम्मद बिन सलमान से, आपको याद है ना? वो कहते हैं मेरी 45 मिनट कई घंटे बात होती रहती है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उनकी तो लंबी बातें। हमने बताया था अपने शो में कि बंदा पूछे यार MBS इतना बेला है कि मतलब वो लंबी बातें करता है इमरान खान के साथ, और करता भी इमरान, यानी करता रात के वक्त है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि दोनों ऐसे बंदे हैं जो आपस में ना, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको सिवाय बोलने के कोई काम नहीं है, और दूसरा बंदा है जो मतलब किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि यार इसकी क्या, ये 2 टके का आदमी मेरे से किस तरह बात कर रहा है। और आप जो है वो आगे से ये कह रहे हैं कि वो तो उनकी बड़ी लंबी बातें होती हैं, मेरे ना गाल कर ला नहीं करनी,
अच्छा, वो हमारी स्टोरी तो ये थी कि वो नहीं, मियां साहब से मुलाकात होगी एमबीएस की? हाँ तो बुलाया ना मियां साहब। वो फिर ऐसे ही होता होगा, वो जाकिर खान वाला होता होगा, वो जाकिर खान वाला होता होगा, मुझे याद आ गया। खान साहब बोलते रहते होंगे, बोलते रहेंगे, फिर उसके बाद एमबीएस कहता होगा अच्छा ठीक है। नहीं, वो मिलेंगे ना, किंग ने बुलाया तो एमबीएस, मतलब बेसिकली एमबीएस इज द डिफैक्टो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ना, वो तो ऑब्वियसली किंग ने बुलाया तो क्या। हाँ, वो नहीं, वो कह रहे हैं किंग ने बुलाया, वो पूछ रहे हैं कि नवाज से मुलाकात होगी क्राउन प्रिंस की, मैंने कहा ऑब्वियसली होगी, वो कह रहे नहीं किंग ने बुलाया हुआ, मैंने कहा वो एक ही बात है। मियां साहब ने पूछ लेना चाहिए था कि तू मेरे नाल क्यों नहीं 45 मिनट गल करता। हां, यस, उसने मियां साहब ने पूछ भी लेना। मियां साहब जितने गुस्से में है ना आजकल बंदयाल पे, यस, मियां साहब ने कह देना, उन्होंने क्या मियां साहब फुल क्यूट बने रहते हैं ना वहाँ पे, फुल उन्होंने मफलर डाला, आपने देखा वो उनका जो मफलर है, पता नहीं कौन सा, किसी वर्साचे का या किसी महंगी कंपनी का, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं इन्होंने हमारा वाला कलर चूज कर लिया, चोरी कर लिया, ये हमारा झंडे का कलर है वो यार डाला क्या, चोरी क्या कर लिया मियां साहब पीटीआई में शामिल होने के लिए। हाँ, यस, वो कह रहे हैं मियां साहब ने, हाँ, पाल तोल लिया, उन्होंने पट्टा डाल लिया। ये एक सिग्नल था इमरान खान को कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ना से मुज़ाकरात, हम आपस में जम हो जाते हैं। हाँ, जम, वैसे लेट्स कॉल इट पीटीआईएन, व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट यार, वैसे व्हाई नॉट, या पीएमएलआई। इमरान वुड गो टू जेल और मियां साहब खड़े होके वहां पे दुआ करेंगे कि मैं इमरान का मिशन आगे लेके चलूंगा। नहीं, वो मिशन के लिए पूरा करने के लिए जेल नहीं जाना पड़ता, जहाज उड़ाना पड़ता है, मतलब नहीं, वो भी एक ही बात है ना, इमरान के लिए तो वो डेथ ही है ना, जेल इज नथिंग लेस देन डेथ। अच्छा, मियां साहब से मुझे याद आ गया, मरीम नवाज साहिबा ने वो एक पीआर की मेरे ख्याल है वो कोशिश की थी, वो बैकफायर करती नजर आ रही है। वो आपने देखा होगा, चाट बना रही थी, वो कुछ चाट मसाला डाल रहा था। हाँ, ठीक है, तो वो पीटीआई वालों ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। आप लोग कैसे कह देते हैं? बता रहा हूँ ना, बैकफायर इस तरह कर रहा है कि पीटीआई वालों ने उसके खिलाफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा यहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और ये फ्रूट चाट खाकर गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई बात करें और पीएमएलएन आगे से ये कहे कि ये बात ऐसे होती है, बहुत अच्छी, आप उसको कहें कि जी बैकफायर हो गया। और भाई उसने अपना एक काम किया था, मरियम ने अपना एक काम किया है, नून लीग के वर्कर्स को, उसने सपोर्टर्स को दिखाया है कि भाई मैं चाट बना रही हूँ, नॉर्मल जैसे घरों में खवातीन जो हैं वो या मर्द हजरात भी इफ्तारी बनाते हैं, तो मरियम भी बना रही है। पीटीआई वाले जो है, अब पीटीआई वाले जो हैं वो आगे से ये कह रहे हैं कि जी ये चाट बना रही है तो वो बैकफायर हो गया। भाई पीटीआई वाले ये कह रहे हैं, मरियम ने ये किया है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसमें बैकफायर कुछ नहीं हो रहा। अल्फाज के चुनाव पर ध्यान दें आप हसन। बैकफायर कर गया जी फिर भी। नहीं, मैं जो है ना, वो जो सोशल मीडिया पर जो एंकर्स है ना, वो मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिससे मतलब वो भाई जो है ना वो खुश हो जाए कि यार हमने एक चवल मारी है और सारा बैकफायर हो गया जो उन्होंने किया था। तो यार हम भी थोड़ी सी कर लिया करें, हमसे भी खुश हो जाएं थोड़े से। पीटीआई वाले आप उनकी तारीफ करें, आप उनका बताएं कि जी इमरान खान साहब ने जो ये काम किया ये बड़ा अच्छा किया है, या फलाने बंदे ने बड़ा अच्छा किया। आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरे ने चाट बनाई थी ना, वो इनके उसको चाट बनाने पर गालियां देने से वो उसकी चाट बैकफायर हो गई है। हाँ, हो गई ना यार। आप याद तो भाई उसने चाट यूं करके घुमाई है, वो दी अखा जड़ाया ना इमली पै गई तो वो चीका मार दी भाग गई, तो वो हाँ बाकी वो वीडियो वायरल हो जाए। ये भाई हमने वीडियो बनाई थी चाट बनाने की, लेकिन वो बैकफायर हो गई। अगर ये कौन सा बैकफायर है भाई? अच्छा, और कुछ भी बैकफायर हुआ है वो सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। नई कानून साजी की, उन्होंने कहा ये बढ़िया आपकी कानून साजी, मैं नहीं मानता, ले जाएं इसको उठा के। ये तो ऑब्वियस था, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो यही करेंगे। और शरीर रहमान साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी है, वो कह रही है कि आप जो है ना सदर पाकिस्तान बने, जनरल सेक्रेटरी ना बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मतलब मुझे समझ नहीं थी, बार बार उसको कहते हैं वो जनरल सदर साहब को, सदर साहब ने साबित किया है कि वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर नहीं है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? नहीं, वो देखे ना, वो अपने लीडर के साथ खड़ा है, उसको पता है कि मैंने कल से यार ये कमाल है, लीडर खड़ा है, लीडर के साथ लोग खड़े हैं, सारे खड़े हैं, ठीक है। बाकी दूसरी पार्टियां लेटियां पियां लम्मियां पियां देने, लीडर आ रहे होंगे गिरफ्तार होने वास्ते, कोई बंदा तो एयरपोर्ट लैंड पहुंचता नहीं। बात तो ठीक है ना, माना तो करें, जहां कंपैरिजन बनता है उनको दाद दें पीटीआई वालों को। अभी दुख दे दें, जदाद दे दें, ज़मान पाक जदाद अपना मोबाइल भी दे दो, जदाद नहीं देनी, मैं कह रहा हूं जदाद नहीं देनी, कैमरे ला दो जी, उन्होंने दे दो। आप ज़मान पाक जाएं, वहाँ पर इतना खर्चा हो रहा है, वो जो एमपी है, मुझे उन पर बड़ा तरस आता है बेचारों को। हाँ, बकायदा किचन चल रहे हैं और आजकल तो सहरी इफ्तारी का भी बड़ा। हाँ, मुझे सुना है वो जिम्मेदारियां अब ये भी लगती हैं कि आपने सहरी, आपने इफ्तारी, और जिनका कैंप है, वो जो लोग लेकर आए हुए हैं उनके भी वो रोटी टुकर का वो बंदोबस्त। रोटी टुकर उनको दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी एमपी एमएनए की भी ये भी ड्यूटी लगाएं कि भाई यहाँ पर जो गंद बढ़ रहा है इसको उठाएं यहाँ से।
ये भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। खान साहब ये कह सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ पर गंद मचा हुआ है, एक एमपीए की ड्यूटी है कि कल ये सारा कुछ जो है खान साहब एक आप एमपीए, मैं आपको बता देता हूँ, एमएनए एमपी आपकी पार्टी के उठाने के लिए वो सारी मैंने उसके खिलाफ बात कर दिया सर, बैकफायर हो गई सारी इफ्तारियां, बैकफायर हो गई इफ्तारियां। कमाल है यार, मतलब बैकफायर हो गई। अली जो है ना आज फुल, कल छुट्टी करके आया ना तो इसलिए आज फुल पका हुआ है। बात ये है कि इसमें एक्चुअल फैक्ट है कि जो आप इस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, मतलब इट वाज़न्ट समथिंग लाइव, कोई ऐसे तो नहीं था कि किसी कैंडिड कैमरे ने कैच कर लिया, आपने बाकायदा शूट किया उसको और उसको लगाया आपने अवाम के साथ वो करने के लिए कि देखें हम भी आम लोगों की तरह अफ्तारी करते हैं या करते हैं, ठीक है, वो आपने कोशिश की, उसको उन्होंने ऑब्वियसली पीटीआई वालों ने उसको कर लिया। आप ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, एक कोशिश करते हैं, दूसरे उसको रिबट करने की कोशिश करते हैं, और मैंने कहा कि बैकफायर कर गया। नून की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो मतलब बहुत सारी जो कंजर्वेटिव जो वोट बैंक है ना उसमें है, वहां पर ये चीज जो है ना इट सेल्स, घर के काम करने बड़ी अहमियत होती है कि आपने दुपट्टा किस तरह लिया हुआ है, आप बात किस तरह कर रहे हैं, आप तमीज से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नून की पंजाब में, उनके लिए ये बड़ी मायने की इस बात थी, और बड़ा अच्छा किया मरियम ने ये चीज़ करके ना। इस तरह की कोई भी चीज़ होगी ना, इट वुड ऑलवेज बेनिफिट पीएमएलएन। मैं आपको एमपी एमएनएस को आप मिले ना, ज़्यादातर जो नून के हैं, तो उनसे जब आप बैठते हैं बात करते हैं तो वो बहुत ना मतलब मुनासिब सी बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हम मिडिल क्लास के कंजर्वेटिव जिस तरह वो उस तरह की बात कर रहे होते हैं। यही उन लोगों की कमजोरी बनी है ना इमरान के खिलाफ, बिकॉज इमरान इज एन एलीट, वो बिल्कुल उनके तो जो दिल में आता है वो क्या कंजर्वेटिव, ना उनकी तबीयत है ना उनका बैकग्राउंड है, वो खुल्लम खुल्ला फुल टाइम जो है ना सीन वाले बंदे हैं। तो उन्होंने लोग भी उसी तरह के आगे आते हैं, उसी तरह के उनको लोग भी पसंद है, तो वो जो हरकतें करते हैं ना वो भी उसी तरह की करते हैं। मतलब कि वो अपनी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो जी टी शर्ट पहनी हुई है तो उसमें तस्वीर ले रहे हैं, साथ गार्ड्स हैं, वो तस्वीर लगाई जा रही है। मतलब आप भी उनकी उम्र में ऐसे फिट किस्म के आदमी, तो आप भी तस्वीरें लेना, ये देखे ना, ये मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं वो मरियम टी शर्ट पहन सकती हैं, मतलब उनके कोई वो फिटनेस का मसला नहीं है। मरियम को बात नहीं हो रही यार, कोई की बात हो रही है, बात हो रही है कि ये कोई मतलब कमाल नहीं है। अच्छा मतलब कौन है? अच्छा इस बात से आप दोनों की बातों से हाँ नहीं पा सकते उस उम्र में 70 साल की उम्र में मियां साहब जिस तरह की वो शर्ट और कोट पहनते हैं, मियां साहब के तो गाल माशाल्लाह लाल है, वो जो उन्होंने रेड कलर का पैंट कोट पहना हुआ था, शूज भी पहने थे, एक रेड शूज भी थे। देखिए ना ये मियां साहब शहबाज और हमजा साहब जो हैं, हमजा की तो बहुत ही जबरदस्त ना, बड़ा याद कराया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे जहां तक शहबाज की बात है, इसी बात पे हमजा की छुट्टी हुई थी शहबाज पंजाब से, हां चेक वाली बास्केट पहन नहीं, वो जनरल बाजवा ने बता दिया हुआ है कि तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला। हाँ उन्होंने जनरल बाजवा को पसंद नापसंद भी इसलिए था कि चेक वाली बास्केट पा के आ जाना। वो जो छुट्टी जिस वजह से हुई ना, वो किसी दिन आप अली को बिठाना और अली को कहना कि वो बताए। अली जब कहानियां खोलेगा ना, अभी अली लिहाज करता है, अली नहीं तो हमारे नाज़रीन हम अली से कोशिश करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हमारा नेक्स्ट होगा फ्राइडे को, तो हम सिटिंग कमेटी में गा के अली बताएगा कि क्यों छुट्टी हुई। हाँ अली हमें बताएगा। अच्छा अब हमें जरा पॉडकास्ट खत्म करने का टाइम, और अब खत्म करने से पहले एक बात, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ, ये कि हमजा की जो ड्रेसिंग है वो बहुत बुरी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। और उनको जो है वो मतलब उनकी जो अहलियां हैं तहमीना दुरानी, उन्होंने मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत रीइन्वेंट किया, उन्होंने बहुत उनके ग्रूमिंग उनकी जो वार्डरोब है वो नजर आती है, वरना पुरानी ज़माने। अच्छा देखें वो जो कंजर्वेटिव वाली बात कर रहे थे ना, वो मियां साहब की और शहबाज शरीफ साहब की आप पुरानी अगर तस्वीर देखें तो उसमें वो आपको हमेशा सफ़ेद रंग के शलवार और बास्केट में नजर आएंगे, और वो मतलब इतने पब्लिक जैसे थे कि गंजे भी थे। यानी अवाम जो है उनके साथ फुल फील कर सकती थी। लग रहे मेरे ताया आ रहे चलते। व्हाट इज दिस बिहेवियर अली, ये गलत है। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि किस तरह की तुमने साइड ली है। they were so relatable कि जिसकी वजह से। और देखें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपने पूछा ना हमजा शहबाज के जाने की वजह, मैं छोटी सी मतलब एक ब्रॉडर बात कर रहा हूँ, जो कि मरियम के कामयाब ना होने की भी एक अभी तक की बात मैं कर रहा हूँ, कि वो उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकी हैं जिस तरह से मियां साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने किया। मैं रहता था आउटफॉल रोड पर ना, एक मतलब लाहौर का एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत ही वर्किंग क्लास एरिया है। तो अगर आप वहाँ से गली में से निकलते थे ना, 2013 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जब गली में निकलते हैं ना और आप मेन रोड तक आते हैं, तो आपको कम से कम ना 2-3 घर इस तरह के नज़र आएंगे रास्ते में। काफ़ी लंबी गली थी, जिसमें जो बंदा है ना, उसने बाहर तस्वीर लगाई हुई है अपने दादा की नवाज शरीफ साहब के साथ।
आप मेन रोड पर जाने से पहले ना लेफ्ट साइड पर एक आता था, उसके अंदर मियाँ साहब जो हैं वो एक बूढ़े से शख्स हैं और साथ नवाज शरीफ साहब हैं, और उन्होंने ना यूँ जैसे आप और मैं बैठे हुए ना, तो एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। जब वो मेन रोड पर जाते थे तो एक दरवाज़ा था, उसके बिल्कुल ऊपर एक तस्वीर थी जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने यूँ हाथ उठाया हुआ है, और उसके बैक साइड पे वही दरवाज़ा है जो उस तस्वीर के नीचे दरवाज़ा है। आप उस रोड के ऊपर फिर आप चलना शुरू करें संतनगर के अंदर, और आप पान वाले की दुकान पर जाएं तो मियाँ साहब ने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई हुई है यूँ पकड़ के। आप बार्बर की दुकान में जाएं, उसने एक सुल्तान रही की तस्वीर लगाई हुई है, साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई हुई है अपने साथ। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बताते हैं कि बशीर खान एक काउंसलर होते थे हमारे इलाके के कृष्ण नगर में, मशहूर मतलब जो हर आदि काउंसलर सदाबहार काउंसलर जड़ा होंगे, हर इलेक्शन जितदा होंगे। उनके साथ एक जब ये 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो मियाँ साहब ने जो है वो एक दावत का एहतमाम किया लॉरेंस गार्डन में, जिना गार्डन्स में। तो ये सब वहाँ पर गए तो हर काउंसलर को कहा गया कि 3-3, 4-4 लोग आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो वो वहाँ पर जब गए तो माय फादर सेज के मियाँ साहब जो हैं वो आए और बशीर खान की प्लेट में से उन्होंने एक बोटी ली, एक निवाला लिया, और वो उन्होंने एंड बशीर खान वो टेल एवरीवन कि मियां साहब मेरी प्लेट, और जो 4 लोग उनके साथ थे वो हर एक को बताते थे कि मियां साहब आए वो हमारे, और मियां साहब हर 3-4 टेबल्स के बाद छोड़ के एक जगह पर बैठेंगे और ये करेंगे। 1985 के इलेक्शन में मेरी पैदाइश से 3 साल पहले का वाक़या है। अब ये बड़ी मज़ेदार वाक़या, वो ये कि मेरी पैदाइश से 3 साल पहले पाकिस्तान में पंजाब में एक इलेक्शन हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वही बशीर खान साहब जो हैं वो हमारे घर उनको जैसे मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जा रहे होते हैं। नवाज शरीफ वॉज नो लीडर एट दैट टाइम। तो मियाँ साहब को वो लेकर हमारे घर में आए, और मेरे जो परदादा हैं उन्होंने उनको, मेरे परदादा थे, उन्होंने लिख कर दे दिया। वो केमिस्ट थे, बहुत मशहूर केमिस्ट थे, मतलब पाकिस्तान में 2-3 ही इतने लेवल के केमिस्ट थे जो इंडिया से आए थे। तो उनको भी ना सब लोग डॉक्टर साहब कहते थे, ऑल्दो ही वाज़न्ट अ डॉक्टर बट वो केमिस्ट थे बहुत मशहूर। तो वो ना उन्होंने लिख कर दिया कि आप इस मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बनेंगे। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला का कैंडिडेट नहीं हूँ। तो बशीर खान साहब जो है उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये हर दफ़ा ना मैनू लिख के दे देंगे कि तू बन जाएगा काउंसलर, तो मैं हर बारी बन जाता हूँ ना, तो इन्होंने लिख के देते ना तो तुसी भी बन गए हो। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मिले, हाथ मिलाया, और वो वहाँ से वो हमारा ड्राइंग रूम का बाहर से बैठक का दरवाज़ा खुलता था और वो सोफ़ा था उसके बिल्कुल साथ ही रखा, वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा, एंड आई नो ईच एंड एवरी डिटेल एज इफ आई वॉज देयर, क्योंकि मुझे 4 जनरेशन से ये बात हर दफ़ा बताई गई है, एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा बताई गई है। मेरी एक फूफो थी, डेथ हो गई, उनकी अब्बू की कज़न थी, तो वो बताती हैं कि मुजफ्फरगढ़ में उस ज़माने में ना वो फूंकों से वो जो चूल्हा जलाते हैं ना, फूंकनियों वाला जो होता था, तो वो रहती थी मुजफ्फरगढ़ में। तो मियाँ साहब जो है वो डेरा गाजी खान में है, तो पटवारी ने जो है ना वो वैन पार्क के थे, औरतों की रिप्रेजेंटेशन होनी है, तो वो वेमेन विंग की सदर जो है ना वो वहाँ पर होना नहीं, वो है नहीं सी, मगर क्योंकि लंबी गोरी चिट्टी थी, लंबी थी, तो वो मतलब एक लीडर बन जाए ना, जरा सबको हैंडसम होता है, वो लीडर बन रहा है। तो वो जाके तो मियाँ साहब के नाल जो बैठे, तो मियाँ साहब ने कहा कि जी मैं आप ख़वातीन के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इलाके में गैस नहीं है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, गैस जो है ना वो आनी मैं ऐलान कर दूंगा, और मैं जल्द जो है वो मुजफ्फरगढ़ का दौरा करूँगा, तो आपकी जो है ना वो गैस लग जाएगी। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, आप ऐलान अभी करें, आप आके इफ्तिताह करेंगे जब आपने 3-4 महीने बाद मुजफ्फरगढ़ आना है। और मियाँ साहब हंसने लग गए, मियाँ क्योंकि तुसी तो ऐलान कर जोगे तो उतों तो फिर किन्ने आना है, तुसी आना है ना, उस तो पहले लगनी चाहिए गैस। और वो कहते हैं कि वो कुछ अरसे के बाद ही जो है ना वो हमारे इलाके में जो है वो पाइपलाइन बेचना शुरू हो गई, और जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने इस्तीफा कह रहा हूँ, उन्होंने जो है वो फीता जो है वो काटा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पर गैस आ गई हमारे इलाके में। एंड एट ऑन दैट डे शी सेड, वो कहती हैं कि मैंने मियाँ साहब को ये कहा कि मेरी जनरेशन की कोई औरत मुजफ्फरगढ़ में आपके अलावा किसी को वोट नहीं देगी। एंड फॉर जनरेशंस, मतलब फॉर लास्ट 30 years PMLN has won almost every election in the city. The point is कि ये जो पेनिट्रेशन है ना, जो डोर टू डोर लोगों से पर्सनल एक कनेक्शन है, वो जो डिनेस्टीज के अंदर होता है ना हमेशा से ही, मतलब वो इब्न खुलून जो है वो लिख गए हैं अपने मुकदमा में कि वो डिनेस्टीज जो होती हैं वो जो असबिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीकन होना शुरू होती है जब आपके जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और वो फिर जब जनरेशंस जो हैं वो एक के बाद एक, मतलब वो लोग भी खत्म हो गए हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से वो मुलाकात की थी। मेरे परदादा ने लिख कर दिया था, माय परदादा इज डेड, और ही इज डेड फॉर सेवरल इयर्स नाउ।
मेरे दादा जो हैं वो लॉरेंस गार्डन में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वॉक किया करते थे, वो भी किया करते थे, तो उनकी 4-5 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई. ही इज़ गॉन नाउ. सो वो जनरेशन वो जा रही है, और नवाज शरीफ साहब के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसने उस तरह से अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं किया है लोगों के साथ. ऑल्दो हमजा डिड इट at one point, but now since he's turned दरवेश माशाल्लाह, तो अब वो क्योंकि सूफी हो गए हैं और वो अब हमारे भी तरफ निकल गए हैं, तो फिर काफी आपने कुछ कहना है. हमजा की भी तस्वीरें लगी हुई हैं. बिल्कुल बिल्कुल है ना, शादबाग वगैरह पुराने लोग. हाँ, वो लोकल वर्कर्स के साथ मुख्तलिफ जो दुकानें हैं ना, मतलब कोई चने की दुकान है, कोई कहीं है दही की दुकान है. हमजा की भी तस्वीरें. वो हमजा अपने ताए को फॉलो भी करता था ना, एमुलेट भी करना चाहता था. सिर्फ हमजा की नहीं, मैं इस बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि वो एमुलेट भी नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि हमजा का भी एक टाइम पे ऐसे ही हमजा भी किया करते थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने बिल्कुल अब मामला अब वो बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया. नाउ ही इज कम बैक. वैसे वो इंग्लैंड में थे, वापस आ गए हैं. अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून वापस आती है, अगर वापस आती है, इलेक्शन होता है तो कैसे होगा और वो वापस आ सकेंगे या नहीं. आज की सिटिंग कमेटी के लिए इतना ही है. मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़.